आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश कि हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के सोर्सेज हमें कहाँ से मिले हैं। द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑब्सक्यूर एंड डज नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर सिंस एंशिएंट टाइम। यानी कि हिमाचल प्रदेश का इतिहास अस्पष्ट है और प्राचीन काल से स्पष्ट तस्वीर नहीं देता है। The only available sources we have are some archaeological and literary sources. उनमें से कुछ जो sources हैं वो हमें archaeological और literary sources से मिले हैं। उन sources में जैसे कि coins, वंशावलीज, inscriptions, travelogues and literature, जिनके बारे में हम विस्तार से नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वंशावलीज की। It includes the name of the ruler with tenure and various activities performed during that period. इसमें शासकों के कार्यकाल और उस अवधि के दौरान की गई विभिन्न गतिविधियों के नाम शामिल हैं। In 2011, HP Language Art and Culture Academy found 600 years old manuscript in Spiti Valley which deals with Ayurvedic system of medicine written in Bhoti language. 2011 में HP लैंग्वेज आर्ट और कल्चर एकेडमी में 600 साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हस्तलिपि ग्रंथ जो कि स्पीति वैली में मिला है, उसमें आयुर्वेदिक सिस्टम और मेडिसिन के बारे में बताया गया है जो कि भोटी लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके अलावा जो दूसरी हमें मैन्युस्क्रिप्ट मिली है वो मिली है हमें थलोग विलेज ऑफ लाहौल वैली में, जो कि स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कॉइन्स के ऊपर यानी कि सिक्कों के ऊपर कि सिक्कों से हमें हमारे हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में कौन कौन सी जानकारी मिली है और ये सिक्के कहाँ कहाँ रखे गए हैं और इन सिक्कों की खोज कहाँ से हुई है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट पे हम आते हैं विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द HP स्टेट म्यूजियम इन 1973 to 1974 at Shimla, the coin find the attention of its curator BC ओहरी। BC ओहरी के द्वारा खोजे हुए कुछ सिक्के हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम शिमला में रखे गए हैं। अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि जो हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम है वो कहाँ पे है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम आपका कहाँ है, शिमला। और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 to 1974 के बीच में। तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट से हम हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई थी। और तीसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि BC ओहरी द्वारा जो सिक्के खोजे गए थे वो कहाँ पे रखे गए हैं, तो वो रखे गए हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम शिमला में रखे गए हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द स्टेट म्यूजियम शिमला एंड भूरी सिंह म्यूजियम चंबा हैव अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ कॉइन्स pertaining to ancient tribal kingdoms of त्रिगर्ता, कुलूता, अदुम्बरा एंड कुनिंदा। राज्य संग्रहालय शिमला और भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में त्रिगत, कुलूता, अदुम्बरा और कुनिंदा के प्राचीन आदिवासी राज्यों से संबंधित सिक्कों का एक बड़ा संग्रह मिला है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें त्रिगत, कुल्लू, उदुम्बरा और कुनिंदा के प्राचीन आदिवासी राज्यों के सिक्के मिले हैं जो कि इन दोनों म्यूजियम में रखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑफ द अर्लीस्ट 87 पंच मार्क्ड कॉइन 25 कॉइन्स हैव बीन प्रिजर्व्ड इन भूरी सिंह म्यूजियम। 87 पंच मार्क्ड कॉइन हमें मिले हैं, उनमें से जो 25 कॉइन हैं वो हमारे भूरी सिंह म्यूजियम में रखे गए हैं। अब यहाँ से आपके सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि टोटल कितने पंच मार्क्ड कॉइन्स बने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टोटल पंच मार्क्ड कॉइन्स मिले हैं, 87। और उसमें से जो 25 रखे गए हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका ये बनता है कि उसमें से जो 25 कॉइन्स हैं वो कहाँ रखे गए हैं, वो रखे गए हैं भूरी सिंह म्यूजियम में। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ से हम ये भी बना सकते हैं कि जो भूरी सिंह म्यूजियम है वो आपका कहाँ है, तो वो है आपका चंबा में।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। 12 कॉइन्स आर केप्ट इन HP स्टेट म्यूजियम शिमला आर फाउंड फ्रॉम अर्की। हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय में रखे गए 12 सिक्के शिमला के अर्की से मिले हैं। तो आपका ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो शिमला के अर्की से कितने सिक्के मिले हैं। तो हम इससे बता सकते हैं शिमला के अर्की से हमें 12 कॉइन्स मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है 21 कॉइन्स फ्रॉम अपोलो डॉटर्स हैव बीन फाउंड इन तापा मेवा विलेज इन हमीरपुर। इस पॉइंट में बताया गया है कि जो हमीरपुर के तापा मेवा गांव में अपोलो डॉटर्स के 21 सिक्के मिले हैं। तो आपका ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि अपोलो डॉटर्स के 21 सिक्के हमीरपुर के किस विलेज से मिले हैं। तो आप उसका आंसर बता सकते हैं तापा मेवा। नेक्स्ट पॉइंट आता है 31 कॉइन्स वर फाउंड फ्रॉम ज्वालामुखी इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। आपका इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी से कितने सिक्के मिले हैं। तो आप बता सकते हैं उसका आंसर कि कितने सिक्के मिले हैं। 31 कॉइन्स आपको मिले हैं। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम। सम इंडो ग्रीक कॉइन्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन लचोरी एंड सरोर विलेज ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो पॉइंट है ये हमें बता रहा है कि 2 गांव हैं जिनका नाम है लचोरी और सरोर, वहाँ से हमें इंडो ग्रीक के सिक्के मिले हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं वो चंबा जिले के कौन से गांव से मिले हैं। तो आप उसका आंसर बता सकते हैं। तो वो कौन से गांव हैं, लचोरी और सरोल। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दीज कॉइन शो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीको बैक्टीरियन पेनिट्रेशन इनटू चंबा हमीरपुर। अब इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि ये सिक्के चंबा और हमीरपुर में ग्रीको बैक्टीरियन के प्रवेश के प्रभाव को दर्शाते हैं कि वो जो ग्रीको बैक्टीरियन थे वो कहाँ आए थे, चंबा और हमीरपुर में भी आए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है। विरासे किंग ऑफ 1st सेंचुरी AD इशूड द अर्लीस्ट कॉइन्स फाउंड इन कुल्लू। इससे ये क्वेश्चन बनता है कि कुल्लू के उस राजा का नाम बताओ जिसने पहली शताब्दी में सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। तो उस राजा का नाम है विरास किंग। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे चकली कॉइन्स के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो चकली कॉइन्स हैं वो किसने इशू किए थे। चकली कॉइन्स जो थे वो इशू किए थे राजा साहिल वर्मन, और राजा साहिल वर्मन जो था वो चंबा का राजा था। अब दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है कि जो चकली कॉइन्स है उसमें किसकी इमेज बनी हुई है। तो उसमें चकली कॉइन्स में जो इमेज बनी है वो एक कान की इमेज है, जो कि राजा साहिल वर्मन के एक योगी की थी जिनका नाम था चरपटनाथ। इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो एक चकली कॉइन है यानी कि 1 चकली कॉइन वो किसके बराबर माना जाता है। तो 1 चकली कॉइन जो है वो माना जाता है 5th पार्ट ऑफ आना, यानी कि 20% भी बोल सकते हैं। 1/5 क्या होता है आपका 20%। इसके साथ ही मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी बता दूं कि जो कॉइन्स मिले हैं वो ज़्यादातर मिले हैं आपके कुनिंदास के, अदुम्ब्रास के, कुलुतास के, त्रिगर्त के या युद्धास के और हिंदू शाहीस के। तो इसमें अब आपका ये क्वेश्चन बनता है कि जो अदुम्बरा हैं उन्होंने कौन से सिक्के जारी किए थे। तो उन्होंने जो सिक्के जारी किए थे वो किए थे कॉपर और सिल्वर के सिक्के। और जो सिक्के थे वो किसके नाम पे जारी किए गए थे। तो वो सिक्के जो जारी किए गए थे वो उन्होंने राजा और अपनी कम्युनिटी के नाम पर जारी किए थे। और उसमें जो लेटर्स जो लिखे गए थे यानी कि उसमें जो शब्द लिखे गए थे वो किस लिपि में लिखे गए थे। तो वो लिखे गए थे आपकी ब्रह्मी एंड खरोष्टी लिपि में, या ब्रह्मी और खरोष्टी भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कि कुनिंदास के बारे में पूछा जा सकता है कि जो कुनिंदास थे उनके द्वारा जो सिक्के जारी किए थे वो कौन से थे। तो आपको मैं बता दूं कि जो वो इंटरनल ट्रेड करते थे तो उसमें वो कॉपर कॉइन्स का यूज़ करते थे, जबकि अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं, एक्सटर्नल ट्रेड की बात करूं तो उसके लिए वो यूज़ करते थे सिल्वर कॉइन्स की यूज़ करते थे।
तो आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कुनिंदास के द्वारा कौन से सिक्के इशू किए गए थे, तो वो थे कॉपर और सिल्वर कॉइन्स। जबकि जो अदुम्बरास थे उनके द्वारा भी कौन से सिक्के जारी किए गए थे, कॉपर और सिल्वर कॉइन्स। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में कि शिलालेख जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के इतिहास को किस प्रकार से दर्शाते हैं। The earliest inscription have been found in Pathyar and Kanihara in कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब इस लाइन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो सबसे पहले जो शिलालेख थे वो हमें देखने को मिले थे कांगड़ा जिले के पथियार और कनिहारा में। और जो पथियार और कनिहारा के जो इंस्क्रिप्शन है, ऐसा माना जाता है कि ये मौर्यन टाइम के इंस्क्रिप्शंस हैं और साथ में ही ये रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है सुपूर फ्रॉम हिल लॉक केव इंस्क्रिप्शन ऑफ हार्डकोटी इन शिमला डिस्ट्रिक्ट एंड सलानू नियर मैंगलोर इन डिस्ट्रिक्ट मंडी। जो आपको सुपूर की हिल लॉक पहाड़ी शिलालेख जो कि आपको शिमला के हार्डकोटी और मंडी जिले के सलानू में देखने को मिलेंगी, जो कि मैंगलोर के पास है। तो आपका यहाँ से ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सुपूर की जो पहाड़ी गुफा शिलालेख है वो शिमला में कहाँ देखने को मिलती है, तो वो शिमला में मिलती है हार्डकोटी में। और अगर मंडी की बात करें तो वो मंडी में देखने को मिलती है सलानू में, जो कि मैंगलोर के पास स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस नंबरिंग 36 हैव बीन फाउंड इन चंबा रीजन which are donatives in character and have been written in शारदा and टांकरी। आपका यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जो सबसे ज़्यादा शिलालेख हैं वो कौन से रीजन के हैं। तो जो सबसे ज़्यादा शिलालेख मिले हैं वो कौन से रीजन से मिले हैं, चंबा रीजन से। और ये किस भाषा में लिखे गए हैं, किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ये लिखे गए हैं शारदा और टांकरी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, निर्मंड कॉपर प्लेट ऑफ द 7th सेंचुरी एडी इज इशूड बाय महासमंता महाराजा समुद्र सेना। तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन से राजा थे जिन्होंने निर्मंड कॉपर प्लेट यानी कि निर्मंड के ताम्र पत्थर को जारी किया था, और वो कौन सी सदी में किया था, 7वीं सदी में। अब नेक्स्ट आता है लिटरेरी सोर्सेस यानी कि साहित्यिक सोर्सेज जिनसे हमारे हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में पता चला है। अब इसमें आते हैं आपके पर्शियन सोर्सेज, संस्कृत सोर्सेज, खालसा लिटरेचर एंड ट्रैवलॉग्स। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्शियन सोर्सेज की। पर्शियन यात्री जिन्होंने अपनी किताबों में हिमाचल के इतिहास के बारे में लिखा है, जैसे कि आपकी सबसे पहले आती है तारीख़ यामनी जो कि लिखी गई है हैबिबस सियार ऑफ खावंड मीर्स। नेक्स्ट आती है क्वासेद ए बदर ए चच जो कि लिखी गई है बदर चच के द्वारा। नेक्स्ट है तारीख़ फिरोज शाही जो लिखी गई है बरानीस के द्वारा और अफीफ के द्वारा। नेक्स्ट है तारीख़ फ़रिश्ता जो कि लिखी गई है फ़रिश्ता के द्वारा। तो ये कुछ पर्शियन सोर्सेस हैं जहाँ से हमारे हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में पता चला है। नेक्स्ट अब आपके आते हैं संस्कृत सोर्सेस की। संस्कृत के कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें हमारे हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में पता चला है, तो सबसे पहले आते हैं वेदा, पुराण, अरण्यकास, रामायण, महाभारता, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कालिदास की रघुवंशम, कल्हन की राजतरंगिणी। तो ये सारे आपके संस्कृत सोर्सेज हैं जिनसे हमें हमारे हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में पता चला है। नेक्स्ट अब आता है खालसा लिटरेचर। खालसा लिटरेचर यानी कि सिख के साहित्यिक, ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में भी हमारे हिमाचल के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आता है गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट आता है जन्म साखीज़। जन्म साखीज़ जो हैं इस किताब में आपको गुरु नानक जी की बायोग्राफी, उनकी बर्थ स्टोरीज़ और ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है विचित्र नाटक जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है गुर शोभा जो कि
सेनापत के द्वारा लिखी गई है। और लास्ट है गुरविलास, जो कि भाई सुखा सिंह ने लिखी थी। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रैवलॉग्स के बारे में। ट्रैवलॉग्स यानी कि यात्रा वृत्तांत। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि वो यात्री जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान उस जगह के बारे में अपनी किताबों में लिखा है। सबसे पहले आते हैं ह्यूनसांग, जिनका यात्रा काल है 630 एडी से 648 एडी तक, यानी कि वो 630 एडी में भारत आए थे और 648 एडी को भारत छोड़ के चले गए थे। तो इससे हमें ये भी पता चलता है जो ये भारत में रहे थे, ये रहे थे 18 साल तक। और ह्यूनसांग द्वारा हमें सबसे ओल्डेस्ट और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जो कि हमारे हिमालय राज्य के बारे में विश्वसनीय और ऐतिहासिक संदर्भ को दर्शाते हैं। नेक्स्ट आता है फोस्टर, जो कि 1783 में भारत आए थे। नेक्स्ट है जेवी फ्राशर, 1815 में आए थे। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर गिरार्ड, जो 1817 से लेके 18 तक भारत में रहे थे। नेक्स्ट है विलियम मूरक्राफ्ट, जो 1820 में आए थे। नेक्स्ट है कैप्टन मॉन्डे, 1829 में आए थे। मेजर आर्चर 1829 में आए थे। बारन चार्ल्स हुगल, जो कि 1835 में आए थे। इसके अलावा कुछ यूरोपियन यात्री भी हैं, जो कि औरंगजेब के समय में भारत की यात्रा में आए थे। उनका नाम है विलियम फिंच और थॉमस कॉरियाट। तो आप ये इन्फॉर्मेशन आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, वो यूरोपीय यात्री कौन से थे जो औरंगजेब के समय में भारत की यात्रा में आए थे? तो आप बता सकते हैं कि वो थे विलियम फिंच और थॉमस कॉरियाट। इसके अलावा कुछ ग्रीक यात्री थे जिन्होंने भारत का और हिमाचल का दौरा किया था। उनमें से ग्रीक यात्रियों में से पहला नाम आता है मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका लिखी थी। और नेक्स्ट है टॉलमी, जिन्होंने जलंधर को मेंशन किया था एज कुलिंदरीन। इस वीडियो में जैसे कि हमने पढ़ा सोर्सेस से रिलेटेड, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, लिटरेरी सोर्सेस, ट्रैवलॉग्स, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं।